और उनका जवाब तलाशेंगे इस चर्चा में। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले खास मेहमानों में बीजेपी नेता अनिल गोयल जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील कटारिया जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष सिंह लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अनिल जी, सुनील जी और आशीष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो अनिल जी से ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अनिल जी दिल्ली और हरियाणा को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अनिल जी, इंटरनेशनल रेसलर विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में चले गए हैं। विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना भी तय हो गया है, सूची जारी नहीं हुई लेकिन जुलाना से उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ये दोनों रेसलर हरियाणा में बहुत सम्मान पाते हैं, इसलिए ये तो कहिएगा ही नहीं कि इनके जाने से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। आलोक जी, जो विनेश जी को और बजरंग पूनिया को या बाकी सबको सम्मान मिला है, वो एक खिलाड़ी के रूप में सम्मान मिला है, एक बेटी के रूप में सम्मान मिला है, एक बेटे के रूप में सम्मान मिला है, ना कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में सम्मान मिला है। इन दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। आज से पहले विनेश फोगाट देश की बेटी, देश की शान, देश की आन और जिसने पूरे विश्व में देश का मान रखा, उस दृष्टिकोण से देखी जाती है। आज वो कांग्रेस में शामिल होकर के एक राजनीतिक दल के पार्टी की बेटी हो गई। निश्चित तौर पर इससे विनेश फोगाट का भी ग्राफ गिरा है, बजरंग पूनिया का भी ग्राफ गिरा है। और आप ये देखेंगे कि खिलाड़ियों में भी इस बात को लेकर के असंतोष है कि आपने जो खिलाड़ियों की लड़ाई है उसको राजनीतिक लड़ाई में ले लिया। और जो इससे पहले बीजेपी आरोप लगाती थी, उस आरोप में सत्यता दिखाई दे रही है कि वो जो लड़ाई थी, वो लड़ाई पार्टी में शामिल होने के लिए थी, अपने को राजनीतिक में स्थापित करने के लिए थी, ना कि किसी पहलवानों के हित में लड़ाई वाली बात। तो निश्चित तौर पर इससे हम विनेश का भी और पूनिया जी का भी, दो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का दोनों का ग्राफ गिरेगा जी। और दोनों लोग जो हैं, जो पूरा और एक बात नहीं है, जाट समुदाय की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान की 36 क्षत्रिय की बिरादरियों ने इन पर अभिमान करा, घमंड करा और इनको अपना बेटी माना। लेकिन अगर वो राजनीतिक हित साधना चाहते हैं तो उसका निश्चित तौर पर इन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान है जी। ठीक है, ठीक है अनिल जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास। ठीक है अनिल जी, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी, कांग्रेस जब आज ज्वाइन कर रही थी तो विनेश ने एक बात कही उन्होंने कि बीजेपी ने तो उनको बार बार ये कहा कि वो दगे हुए कारतूस हैं, वो फूके हुए कारतूस हैं। अनिल जी, कहीं ये दगे हुए कारतूस, फूके हुए कारतूस हरियाणा चुनाव में आपके लिए मुसीबत ना बन जाए? आलोक जी, पहली बात तो ये है कि अभी आशीष जी कह रहे थे, तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि देश का मान सम्मान गिरा है, देश का मान गिरा है। मैंने कहा कि विनेश फोगाट ने का सम्मान गिरा है, उनका मान गिरा है। पूरा देश उनको बेटी के रूप में देखता था। अगर मैंने मान गिरने की बात करी तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बारे में कही थी। मैं एक थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरा, जो अभी आपने कहा कि क्या कहा था, सॉरी आपने, मैं जी, बार बार जब ये लोग आंदोलनरत थे तब बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि ये दगे हुए कारतूस हैं, ये फूके हुए कारतूस हैं। आज विनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि बीजेपी की तरफ से हमें ये कहा जाता था। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि कहीं ये दगे हुए कारतूस, फूके हुए कारतूस हरियाणा चुनाव में आपके लिए मुसीबत ना बन जाए? नहीं, देखो, ये तो सही मायनों में विनेश फोगाट ने अपना खिलाड़ी का रूप अदा करके सबकी बोलती बंद करी है कि वो फूके हुए या दगे हुए कारतूस नहीं थे। वो निश्चित तौर में खिलाड़ी थे, पहलवान थे और उनके लिए आज भी हम उसका सम्मान मान करते हैं, पहली बात। और ये भी आप देखा होगा कि हमारी हरियाणा सरकार ने उनको सिल्वर गोल्ड का बराबर धनराशि देने का ऐलान करा, पूरा मान सम्मान करने का उन्होंने ऐलान करा है। वो उसलिए नहीं कि खिलाड़ी के रूप में उनका मान सम्मान करने की बात हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे थे, भाई वो खिलाड़ी है, उनको खिलाड़ी रहने देते। आप अपने हित साधने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको आप अपनी पार्टी में शामिल करके और आप अपने पैरों पर खड़े ना हो करके इन पहलवानों के पैरों पर खड़े होकर लड़ाई करना चाहती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी इतनी कमजोर हो चुकी है
कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सके। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस आज जो दिखाई दे रही है, ये लिस्ट भी इसलिए आउट नहीं कर रही है कि इसकी लिस्ट आउट होते ही कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत होने वाली बात है। और कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और आगे भी 5 साल हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, देश को विकसित भारत बनाना, उसको आगे लेकर के जाना, उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। और निश्चित तौर पर देश की जनता जिस तरीके से हरियाणा का विकास हुआ है, जिस तरीके से देश का विकास हुआ है, जिस तरीके से देश का पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा की जनता पूरी तरीके से इस बार भी बीजेपी की सत्ता आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और हम 5 साल और हरियाणा की सेवा करने वाले हैं। जी ठीक है, ठीक है। सुनील जी, इन दोनों रेसलर्स को कांग्रेस ज्वाइन करा के कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया है। हरियाणा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक है आपकी तरफ से इन दोनों को पार्टी ज्वाइन कराना। और विनेश का तो टिकट भी फाइनल लगभग है, हालांकि अभी लिस्ट नहीं आई, लेकिन जुलाना से उसका टिकट चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। उसी तरीके से बजरंग पुनिया को भी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कांग्रेस ने मन बना लिया है। इन दोनों का उपयोग क्या पूरे हरियाणा चुनाव में किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस का जो है, मेरा कहने का मतलब समझ लीजिएगा कि क्या स्टार प्रचारक के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाएगा? मैं समझ गया। देखिए, भारतीय जब कल सीटों का बंटवारा हुआ, टिकट वितरण हुआ, तो उनकी सीट भी बदल दी। नहीं देखो आलोक जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इनके आंदोलन की अगवा साक्षी मलिक थी। आज साक्षी मलिक दुखी है। आज साक्षी मलिक नहीं चाहती कि इस हमारे आंदोलन का राजनीतिकरण हो। ये खिलाड़ियों की भावनाओं से पर बहुत बड़ी ठेस है। जो भोले वाले खिलाड़ी जो इनके साथ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे और जो कहीं राजनीतिक संरक्षण बू आ रही थी, राजनीतिक उपयोग के लिए खिलाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक हित साधने के लिए खिलाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, वो बात आज पूरी तरीके से जग जाहिर हो गई है। दूसरी बात, आप ये बात देखिए, आज टिकट अभी भाई मेरे सुनील जी सुन लो भैया, सुन लो। सुनने में मैंने आपको बहुत आराम से सुना था। मेरा दूसरा, ये किसानों की बात कहते हैं, राकेश टिकैत का बयान आया था कि वो तो हम लाल किले पर चले गए थे, संसद भवन की तरफ चले जाते तो जो बांग्लादेश हो वो हिंदुस्तान में पहले हो जाता। यानी इस तरह की विघटनकारी नीतियां जो लोग हैं और वो निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा बोलते हैं और भोले भाले किसानों को और भोले भाले खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और इनकी भाषा कहां से कहां तक पहुंच जाती है, देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है, इसकी इनको कल्पना नहीं है। अपने राजनीतिक साधो, अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम जहां देश की बात आती है, देश की गरिमा की बात आती है, तो उस गरिमा को बचाने के लिए इनके बयानों को भी सोच समझ करके इनको बोलना चाहिए। चाहे राहुल गांधी हो, ठीक है वो भी इस तरह के बयान का बार बार आप लोगों पर एलिगेशन है कि हरियाणा में इन तीनों का अपमान किया गया है बीजेपी की तरफ से, और अगर ये नैरेटिव सेट हो जाता है तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, ये तय मानिए। आलोक जी, विपक्ष का काम है ये सेट करना और वो विपक्ष अपना काम सेट करता है। जहां तक जवान, किसान और पहलवान की बात है, आप ये देखेंगे कि जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा पदक अगर जीत के आ रहे हैं तो इस बार जीत के आ रहे जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इससे पहले हम पदकों की लिस्ट में कहां होते थे? इसका मतलब हमने खिलाड़ियों के लिए काम करा है, खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराई है और खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराने वाले खिलाड़ी देश का मान सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं। यानी सरकार खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए पूरी तरीके से उनको पूरी सुख सुविधा देने के कृत संकल्प है। किसानों की जहां तक बात करें तो हमने किसानों के हित में बिल लाए और हम अपनी बात उनको नहीं समझा पाए तो हमने किसानों की बात मान करके अपने बिल को वापस लिए। और जवानों की बात अगर हम करी जाए तो बॉर्डर पर जाकर के ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बॉर्डर पर अपनी दिवाली मनाते, घर के अंदर दिवाली नहीं मनाते हैं। हम पहले अगर आज जितना जवानों को हमने सुविधा उपलब्ध कराई है, जितना जवानों के साथ खड़े हैं, जितना जवानों के हाथ खोल रखे हैं, पहली सरकारों ने जवानों के हाथ बांध रखे थे। पहले हमारे जवानों और पत्थरबाजी होती थी, लोग आतंकवादी हमारे जवानों को मतलब पूरी तरीके से टॉर्चर करते थे। आज कम से कम हमारा जवान के हाथ पूरी तरह से खुले हुए हैं और खुले हुए होने के बाद में पूरी तरीके से उनकी हर सुविधा
चाहे उनकी सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे उनकी सेफ्टी का मामला हो, चाहे उनको सुख सुविधाएं देने का मामला हो, चाहे उनको लड़ाई के जो औजार हैं वो उपलब्ध कराने का मामला हो। इसी मामले में भी जवानों की पूरे साथ सरकार खड़ी है, किसानों के साथ सरकार खड़ी है। किसानों को चाहे यूरिया उपलब्ध कराना हो, चाहे खेतों के अंदर पानी उपलब्ध कराना हो, चाहे उनके मूल्य का उचित दाम दिलवाना हो, हर मामले में किसानों के साथ खड़ी है। कुछ चंद किसान जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो उससे अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, वो उनके दिमाग में कुछ भी हो, या जो राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी तो निश्चित तौर पर कितना भी अच्छा करेंगे उसको कमी निकालेंगे, लेकिन आज हमारे देश का जवान भी खुश है, आज हमारे देश का किसान भी खुश है, और आज हमारे देश का पहलवान भी खुश है। तीनों में से किसी को भी सरकार को शिकायत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, ठीक है।